क्या आप जानते हैं कि जब ब्रह्मांड संकट में था, तब दो महाशक्तियों ने मिलकर संसार की रक्षा की थी। भगवान विष्णु और महादेव शिव। एक हैं पालनहार, जो सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखते हैं। दूसरे हैं संहारकर्ता, जो अधर्म के विनाश के लिए स्वयं जागते हैं। जब जब ब्रह्मांड में असंतुलन फैला, तब इन दोनों ने देवताओं का साथ देकर पूरे लोगों को बचाया। एक ओर भगवान विष्णु अपनी चतुराई, मोह और रूपांतरण से चमत्कार दिखाते हैं, तो वहीं भगवान शिव अपने त्याग, तप और तेज से ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। और ऐसा ही एक समय आया जब देवता शक्ति विहीन हो गए थे, जब असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। तब इन दोनों महाशक्तियों ने मिलकर वो किया जो आज भी इतिहास का सबसे रहस्यमयी अध्याय माना जाता है, समुद्र मंथन। चलिए अब आपको इस दिव्य कथा में लेकर चलते हैं, जहां अमृत, विष, मोहिनी और महाकाल सभी एक ही कथा में समाये हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में सब कुछ व्यवस्थित था, देवता स्वर्ग में राज कर रहे थे। तभी एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। देवताओं के राजा इंद्र को एक दिन महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। वो माला कोई साधारण माला नहीं थी, उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। परंतु अहंकार से भरे इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप दे दिया, जिसे तुमने तुच्छ समझा, अब वही तुच्छता तुम्हारे साम्राज्य में व्याप्त होगी। देवताओं की शक्ति क्षीण होगी और असुरों का उत्थान होगा। शाप तुरंत प्रभावी हुआ। देवता दुर्बल होने लगे, असुर शक्तिशाली हो गए। स्वर्ग पर संकट के बादल मंडराने लगे। सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, संकट गहरा है पर समाधान है। समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा है, अमृता का रहस्य। उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन एक बात याद रखो, यह कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते, असुरों से सहयोग लेना होगा। देवताओं ने हिचकिचाते हुए असुरों से संधि की और तय हुआ कि क्षीर सागर का मंथन किया जाएगा। अब प्रश्न था, मंथन कैसे होगा? समुद्र को मथने के लिए एक छड़ी की आवश्यकता थी। इसके लिए चुना गया मंदराचल पर्वत। वह विशाल, मजबूत और गगनचुंबी था। रस्सी के रूप में चुना गया वासुकी नाग को, जो शिवजी के गले में आभूषण बनकर विराजते थे। देवता और असुर दोनों मंथन के लिए तैयार थे, पर जब मंदराचल को समुद्र में डाला गया तो उसका भार इतना था कि वह डूबने लगा। अब क्या हो? तभी भगवान विष्णु ने लिया कच्छप, कछुआ अवतार। वह विशाल कछुए के रूप में समुद्र के तल पर चले गए और मंदराचल को अपनी पीठ पर थाम लिया। अब सब कुछ तैयार था। मंथन शुरू हुआ। वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर सिर की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी नाग से धुआं और विष निकलने लगा। असुरों को नाग का सिर मिला था। उन्हें उसकी गर्मी और झर झेलना पड़ा। इधर मंथन होता रहा और समुद्र की गहराई से रहस्यमयी वस्तुएं प्रकट होने लगीं। समुद्र से निकली 14 अमूल्य वस्तुएं, हलाहल विष। इतना भयंकर झर निकला कि पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसलिए वे कहलाए नीलकंठ। कामधेनु एक दिव्य गाय जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, इसे ऋषियों को सौंपा गया। उच्चैःश्रवा घोड़ा, स्वर्गीय सफेद घोड़ा, जिसे इंद्र ने लिया। ऐरावत हाथी, इंद्र का दिव्य वाहन, समुद्र से प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष एक दिव्य वृक्ष जो मनचाही वस्तु देता है, इसे भी इंद्र को सौंपा गया। अप्सराएं स्वर्ग की सुंदर नारियां, जिनकी उत्पत्ति मंथन से हुई। वारुणी देवी, मध्य की देवी, जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। चंद्रमा जो शिव के मस्तक पर विराजे। लक्ष्मी देवी संपत्ति, सौंदर्य और समृद्धि की देवी। उन्होंने विष्णु को अपना वर चुना। कौस्तुभ मणि दुनिया की सबसे चमकदार मणि, जिसे विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। पारिजात वृक्ष एक दिव्य फूल देने वाला वृक्ष, जो बाद में द्वारका में स्थापित हुआ। शंख जिसे विष्णु ने धारण किया। धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य, जो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। अमृत कलश सबसे आखिरी में निकला। अमृता देने वाला अमृत। जैसे ही अमृत निकला, असुर उसे लेकर भागने लगे। अब देवता संकट में थे। तभी भगवान विष्णु ने लिया अपना अद्भुत अवतार मोहिनी रूप।
वह एक अलौकिक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। उनकी सौंदर्य माया देखकर असुर मोहित हो गए। विष्णु, मोहिनी ने कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, पर सभी को अनुशासन से बैठना होगा। असुरों ने बिना सोचे मान लिया। मोहिनी ने चालाकी से केवल देवताओं को अमृत पिला दिया, और जैसे ही आखिरी बूंद गई, अमृत समाप्त हो गया। लेकिन असुरों में से एक स्वर भानु देवताओं के वेश में बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को संकेत दिया। मोहिनी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत की एक बूंद गले से नीचे उतर चुकी थी, इसलिए उसका सिर अमर हो गया, जो राहु कहलाया और धड़ केतु बना। यही राहु केतु आज भी सूर्य चंद्र को ग्रसते हैं और हमें देखने को मिलता है। ग्रहण। इस पूरी प्रक्रिया में शिव ने विष पीकर संसार को बचाया, विष्णु ने मोहिनी रूप से असुरों को चकमा दिया और देवताओं को अमृता दिलाई। अगर शिव न होते तो संसार जहर से नष्ट हो जाता। अगर विष्णु न होते आज तो असुर अमर हो जाते। यह थी उन दो महाशक्तियों की लीला, एक जो त्याग का प्रतीक है और एक जो बुद्धि और लीला का स्वरूप। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। इसमें दिखता है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। त्याग और बुद्धि दोनों का संतुलन जरूरी है। शिव और विष्णु दो धाराएं हैं एक ही ब्रह्म का। तो मित्रों, जब अगली बार जीवन में कोई संकट आए तो याद रखिए, सबसे बड़ा अमृत संघर्ष के समुद्र से ही निकलेगा। और जब तुम्हारे भीतर शिव की सहन शक्ति और विष्णु की सूझबूझ होगी, तब तुम भी हर विष को पीकर अमृत पा सकोगे। हर हर महादेव, जय श्री हरि। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब अगली बार भी कोई दिव्य कहानी गूंजे तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए एक आशीर्वाद के समान है।